8,000 जो वोट थी आप लोगों की, तो 8,000 से आप लोग जीत दर्ज कैसे कर पाइएगा? मुद्दा सेम है। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा सेम है। और अगर कोई ये ब्लेम लगाता है कि मुद्दा जो था आप लोगों ने जो उठाया वो अभी तक फलित नहीं हुआ, जो आप लोगों ने वादा किया कि जो आप लोगों के जो एक विधायक हैं, लेकिन मैं उन लोगों के से यही कहना चाहूँगी, हम जो भी मुद्दा लेकर के आते हैं उस पे पहल या काम तब होता है जब आपको सत्ता हासिल होती है। कि हमारे हित में कौन काम करेगा यहाँ, अन्यथा यहाँ तो परिवारवाद हो रहा है। मंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो परिवारवाद को तोड़ करके, हटा करके, साइड करके, उसको नजरअंदाज करते हुए जेलकेम ने एक ऐसा प्रत्याशी को यहाँ दिया है जो कि पढ़े लिखे गरीब घर के बेटा है। तो यहाँ पर सब लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं, यहाँ लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलने देंगे। क्या लगता है, विपक्ष का मानना है कि हम लोग जो है कि प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप लोग कैसे उन लोगों का मुकाबला कर पाइएगा? जैसे हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या यहाँ जो हमारे झारखंड राज्य पूरे भारतवर्ष को 40% खनिज संपदा अकेले देता है, यानी कि अर्थव्यवस्था भारत देश का पूरा अकेले 40% चलाता है हमारा झारखंड राज्य। तो इस मुताबिक नेता मंत्री जो बोल रहे हैं कि हम चलेंगे हेलीकॉप्टर से प्रचार करने, क्या वो जनता को एक 4 व्हीलर भी दे सकते हैं? हेलीकॉप्टर से चल देंगे हम प्रचार करने, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है एक नेता के लिए। अब 81 में एक, तो वो तो झारखंड को लेकर के लोगों को लेकर आवाज़ उठाता ही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि पिछले बार सिर्फ हम लोगों को 8,000 वोट मिला था, तो घाटशिला में और सारी जितनी पार्टियां हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, स्थापित पार्टी है। जेलकेम जस्ट नई नवेली जन्म ली हुई पार्टी अभी चलना शुरू की है। तो यहाँ पे अभी तक हम उस तरह लोगों का विश्वास शायद नहीं दे पाए, लेकिन हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि ये आप लोगों पे आधार है, हम लोगों पे नहीं। हम लोग आपको विश्वास दिलाने का काम कर सकते कि मैं जगह पे जाऊंगा तो आपके लोगों के जो बात है वो मुद्दों को मैं रखूंगा, मैं करूंगा, लेकिन जनता को हम पे विश्वास करना होगा। आप हमें मौका देंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? अगर अगले जीत रहा है तो आप लोगों का प्यार और विश्वास उनको आप वोट के तौर पे उनको सौंप रहे हैं, तभी वहाँ जा रहे हैं, अपने मन या अपनी क्षमता पे तो नहीं। आप उनको आशीर्वाद दे रहे तो यही आशीर्वाद अगर जेलकेम के यहाँ जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, जो क्षेत्रीय लड़के हैं यहाँ के, पढ़े लिखे हैं, होनहार है, उनको दे क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग स्ट्रगलर और हम लोग चाहेंगे कि हम अपने लोगों के लिए और जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का विश्वास जीते, मजबूत हो और हम भी राजनीति में शीर्ष पे हों। क्या आपके बच्चों को जो शिक्षा मिल रहा है वो शिक्षा आप एक गरीब घर के बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ बात कीजिए, आप कैसे प्रचार करने आइएगा, हेलीकॉप्टर से आइएगा कि आप जहाज से, किसमें आइएगा, वो मायने नहीं रखता। यहाँ मायने रखता है, यहाँ ये देखना है कि क्या आप शिक्षा वही सेम शिक्षा दीजिएगा जो आपके बच्चों को दे रहे हैं हमारे बच्चों को। क्या हमारे लोगों को जो रोजगार से वंचित रखा गया, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या आप रोजगार दीजिएगा? यहाँ जो किसान को लेकर के बड़ा बड़ा लिस्ट जो ऑफिस में कागज में कलम से लिखा गया और कागज ऑफिस में सड़ रहा है, वो धरातल में कब दिखेगा? कब दिखेगा वो धरातल में? किसान दर दर भटक रहे हैं, कागज में बहुत कुछ है लेकिन धरातल में तो कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या लगता है, रामदास मुर्मू जी के पास ना पैसे हैं, ना धन है, ना बल है, वैसी स्थिति में जनता को कैसे मोटिवेट करेगी? पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। अभी जितने सारे लोग हैं, अभी झारखंड सरकार में भी कुछ मंत्री हैं, नाम पे नहीं जाना चाहूँगी। एक दौर था जब उनकी भी स्थिति बहुत खराब थी, तो समय समय का बात होता है। आज डुमरी से जो हमारे जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक हैं, वो भी एक गरीब परिवार से स्ट्रगल फेज में आए हैं। सबने आदमी जितने भी लोग थे उनको प्यार से सबने चंदा दे और आज उस जगह पे पहुंचे हैं या नहीं। तो बात होता है कि आदमी जिस पे ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, बियॉन्ड कि वो पैसा बांटे चाहे नहीं बांटे, लेकिन वो महत्व रखता है उसकी सोच और विजन क्या है लोगों के लिए, उस आधार पे आदमी देगा तो क्यों नहीं जीतेगा। हर बार आप लोग चंदा की बात करते हैं, हर बार कहते हैं कि जनता हमें चंदा दे के जो है कि प्रत्याशी बना रही है, वोट दे रही है। क्या हर बार आप लोगों को चंदा मिलेगा जनता से? देखिए, चंदा तो हर कोई देता है, जो बड़ी पार्टियां उसको नहीं मिलती है, वो कंपनियों से लेता है, बालू से लेता है, कोयला से मिलता है, बहुत सारी जगह से उसका मिलता है। तो ये बात यहाँ पर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर से आना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई महान काम नहीं हो गया। जेलकेम का कौन सा मुद्दा है जो ज्यादा प्रभावित करेगी घाटशिला की जनता को?
मुद्दा वे लोग आते हैं जो बार बार सरकार में बैठने के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए मुंह उठा के आ जाते हैं और आने के बाद मुद्दा दिखाने लगते हैं, बार बार एक ही बात को कहने लगते हैं और अपने आप बहुत आगे बढ़ जाता है और जनता तहाँ जहाँ का तहाँ और वहां से नीचे खाई की ओर घुस जाता है, लेकिन जनता फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता। वो मुद्दा वो लोग मुद्दा लाते हैं। हम लोग जेल के हमेशा शोषित लोगों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे तक खड़े हम लोग रहेंगे और साथ हम लोग देंगे। और हम लोग बात करते हैं हमेशा शिक्षा को लेकर के, क्योंकि यहाँ शिक्षा से सबको वंचित रखा गया, तभी तो आज सबको सवाल, ज्यादातर लोग सवाल नहीं करते हैं, सवाल से दूर भागते हैं, शिक्षा से दूर रखा गया। हम लोग यही कहेंगे कि शिक्षा चाहिए। और जेल कैम्प आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जेल कैम्प से एक ही विधायक है जो हमारे आदरणीय बड़े भाई डुमरी विधायक जयराम दादा हैं। विधानसभा के अंदर अगर किसी का आवाज गूंजता है, इससे पहले विधानसभा सत्र कोई नहीं सुनता था, लेकिन अभी सब सुनते हैं। क्यों? एकमात्र जयराम दादा की वजह से। आज अगर विधानसभा के अंदर प्रखरता से अगर कोई आवाज रख रहे हैं, अगर बात रख रहे हैं शोषित परिवार को लेकर के, देखिए प्रशासन को लेकर के, छात्र, किसान, मजदूर सबको लेकर के अगर बात रख रहे हैं, तो एकमात्र अगर जयराम दादा बात रख रहे हैं, तो सोचिए एक विधायक हमारा है वो बात रख रहे हैं। अगर हमारा 2-3 विधायक और विधायक घाटशिला वाले भी यहाँ से विधायक अगर देंगे, तो उनका बात, उनका आवाज उनके बेटा के थ्रू, नेता नहीं, उनका बेटा के थ्रू विधानसभा के अंदर आवाज जाएगा। हर ये में कॉर्पोरेट घराने से मिलता है, हर जगह से, जहाँ जहाँ साइन होता है हर जगह चंदा की तो राजनीति ही होती है। लेकिन हाँ, हम लोग को इस बात का फक्र है कि हम लोगों का जो है चंदा कहीं से भी आया, वो आम आदमी प्यार से दी, हमने छीना नहीं, हमने ये नहीं कि दलाल कि हमने धौंस नहीं दिखा कि दो नेता तरह ये काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको मुझको लेके झुकाव है, ट्रस्ट है, तो दीजिए, और नहीं दीजिएगा भैया तो कोई बात नहीं। आप एक आदिवासी बेटी हैं और आदिवासी की कई बेटियां जो है कि आदिवासी कुर्मियों पे भी सवाल उठाती हैं। ऐसे में जो है कि घाटशिला की जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वोट पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एसटी इंक्लूजन का जो बात है, उसमें जब भी बात हुआ था, मैं अपने समाज के साथ खड़ी हूँ और हर किसी को अपना समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति आता है दूसरा, समाज आता है पहला। तो जेल कैम्प में होते हुए भी मैंने अपने समाज का पक्ष लिया था और मैं बोली थी कि कुर्मी आदिवासी बने, एसटी इंक्लूजन हो, ये मैं नहीं चाहती। कुर्मी जाति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, तो वो उनको अलग कॉलम दिया जाए, जैसे EWS के तर्ज पे हो जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि हम एसटी में घुस जाए, तो उसके खिलाफ हूँ मैं, अब भी मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से आप बताइए, कोई एक समुदाय राजनीति नहीं कर सकता, हर समुदाय। आप बताइए, झारखंड सरकार जो अभी है, क्या उसमें कुर्मी नहीं है? क्या उसमें आदिवासी नहीं? सब लोग मिलजुल के तो कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहने का मतलब। तो आप देखेंगे कि सवाल के कटघरे पे आखिर जेल कैम्प में क्यों खड़ी होती है, हर जगह उन्हीं को ये किया जाता है। तो कोई आदिवासी समाज हमको ये नहीं बोल सकता कि तुम तलवार चाट रही हो, चापलूसी कर रही हो जयराम महतो का, क्योंकि मेरा अपना विजन है और जहाँ से मुझे मंच मिलेगा। बात है कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े, आप अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए कितना कर पाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अन्यथा आवाज को दबाया जाता है। गांव गांव आप जा करके देखिएगा, लोगों का 5-6 गांव मिला के एक स्कूल है, एक स्कूल में सोचिए, और वो भी जो गांव है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक गांव है, इतना दूरी में। अगर उस गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस बुलाने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब वो कॉल कर पाते हैं, नेटवर्क आता है और वो कॉल कर पाते हैं, एम्बुलेंस जाता, तब तक आदमी का हालत क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये सबको नजरअंदाज करते हैं। अभी बड़ा बड़ा योजना लाएंगे, अभी इतना योजना लाएंगे कि योजना से पूरा झारखंड को ढक देंगे। लेकिन यहाँ झारखंड का जो ओरिजिनल, झारखंड का हकीकत, जो जमीनी बात है, इसको लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। झारखंड में एक मुद्दा बहुत ही गर्म है, आदिवासी कुर्मी, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज। इससे घाटशिला की जनता को कोई प्रभाव पड़ेगा? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक एजेंडा है। इसलिए क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग अभी इस चीज को लेकर के ज्यादा टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, वो लोग अन्य दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं। वो लोग इसलिए बोल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि उन लोग को किसी तरह से वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जेल कैम्प का जो ग्राफ है इसको नीचे गिराएंगे, जयराम महतो का जो इतना पब्लिसिटी, इतना जो पब्लिक पसंद करते हैं, उसको हम लोग नीचे गिराएंगे। उन लोग का जो दिमाग में, उन लोग का सोच है, जो मानसिकता है, ये है। इसीलिए वो लोग खाली जेल कैम्प और जयराम महतो का उसमें नाम लिया जाता है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं वो जिस दल के हैं, उस दल के लोग भी तो जा चुके हैं उस आंदोलन में,
अपने समाज वाला में, तो उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होता है? तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं कि वो राजनीतिक षड्यंत्र है। बाकी रही बात घाटशिला का, तो यहाँ घाटशिला के आप देखिएगा इतना सारा जो लोग, मेरे से फिर से एक बार जोहार रहेगा। फिर से जोहार आप लोगों को।